चलिए बच्चों देखिए, आज आपको द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 कराते हैं। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, उसके हिसाब से तुम्हारे मोस्ट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कौन कौन से आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। इसमें थोड़ा सा पहले रूल देख लीजिए। पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तुम्हारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने रूट हो सकती है, मतलब मूल हो सकती है। तो कितने हो सकती है तुम्हारे? 2, ठीक है। दूसरा, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा विविध कर। डिस्क्रिमिनेट, CRI, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4AC। अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे मूलों की प्रकृति पूछेगा, मूलों की प्रकृति या नेचर। तो क्या होगा देखिए, यदि डी की वैल्यू तुम्हारी 0 से बढ़िया है तो समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे, टू डिफरेंट रियल रूट। और यदि तुम्हारी डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तब समीकरण के मूल कैसे होंगे? समान होंगे, समान, जिसे बोलते हैं इक्वल रूट। और तीसरी कंडीशन, डी की वैल्यू 0 से छोटी सकती है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू होंगी, जैसे -1 -2 1/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मूल कोई रूट नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, नो रियल रूट, ठीक है। ये तुम्हारी 3 कंडीशन है। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तब समीकरण दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो समीकरण के मूल इक्वल या समान होंगे। और डी की वैल्यू तुम्हारी 0 से छोटी हो तो माइनस, जो मतलब माइनस में वैल्यू होंगी, तो ध्यान रखना कोई मूल नहीं होगा। तो ये कंडीशन होंगी तुम्हारी। तो देखिए, अच्छा देखिए करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके तुम्हें देखिए क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, मतलब नेचर निकालना है। और मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, देखिए a की वैल्यू 2 कंपेयर कर देंगे तो b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। तो पहले d निकालना पड़ेगा हमें, बी स्क्वायर माइनस के 4AC। अगर नेचर निकालना है तो d तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 कितना हुआ तुम्हारा 9, माइनस के 8 पंजे 40, माइनस के 31 हुआ। अच्छा डी की वैल्यू तुम्हारी 0 से छोटी आ रही है ना, तब समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, का कोई मूल नहीं होगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट है इसका, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। तो देखिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4 है। फिर निकालेंगे d की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस के 4AC रख दीजिए वैल्यू। देखिए -4√3 -4 इंटू 3 इंटू 4 कर देंगे स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3, देखिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस के 48, तो 48 माइनस के 48, तो डी की वैल्यू तुम्हारी 0 आ रही है। जब 0 आ जाए तो समीकरण मूल होती है समान, समान होंगे, मतलब इक्वल रूट। अब इक्वल रूट रिक्वायर्ड मतलब इक्वल रूट है तो ये तुम्हें ज्ञात करनी है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता दी तुम्हारा इसका निकालने का, x बराबर -b/2a फॉर्मूला ला दीजिए, -b/2a कॉमा -b/2a, ये तुम्हारे रूट होंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए -b है और b की वैल्यू तुम्हारी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा 4√3/2 इंटू a की वैल्यू 3 कॉमा सेम यही होगी वैल्यू, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, तो 2√3/3 और 2√3/3 ये रूट होंगे तुम्हारे। या देखिए इसका परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइज, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे निकल के 2/√3 कॉमा 2/√3। समझ में आ गया होगा। ए और बी सी की वैल्यू निकाल कर
डी की वैल्यू निकालनी है या कि जी की वैल्यू तुम्हारी जीरो के इक्वल आ जाए। समीकरण का मूल समान होगा और मूल समान है तो ये होंगे दोनों रूट, माइनस बी अपॉन टू है कॉमन माइनस बी अपॉन टू है, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए अगले पार्ट। तीसरा पार्ट देखिए, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। तो निकालिए, देखिए डी बराबर b² माइनस के 4ac, -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस के 24, तो 12 आ रहा डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, टू रियल रूट। और वो कौन से हैं फिर निकालते हैं, देखिए एक्स बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू माइनस है, माइनस में प्लस जाए तुम्हारा 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू तुम्हारी आई निकल के कितनी 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए 6 प्लस माइनस, इसे लेते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 4, 4 को से बाहर निकाल लेंगे, ये आएगा तुम्हारा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से ऊपर से, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 से 2 बार, तो ये तुम्हारे रूट होंगे प्लस माइनस √3 अपॉन 2 एक्स के 2 मान होंगे, एक प्लस में एक बार माइनस में। देखिए डी की वैल्यू तुम्हारी 0 से बड़ी आई है इस बार, तो 2 मूल रूट होंगे, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, यहां से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट है बहुत ज्यादा, इसमें समीकरण के मूल बराबर दे रखे हैं इक्वल, तो के की वैल्यू पूछेगा, ये मत सोचिए यहीं से आ जाएगा, के पी कुछ वैल्यू पूछ सकता था। तो देखिए पहला पार्ट है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, समीकरण के मूल समान है मतलब इक्वल है। तो देखिए ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 2, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू तुम्हारी 3 है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब समीकरण के, चूंकि समीकरण के मूल कैसे हैं समान है मतलब इक्वल है, इसलिए डी बराबर 0 होता है, डी बराबर 0 होगा तो b² बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रखना। तो k² बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो k² बराबर कितना 4 2 जा 8 3 जा 24, के की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 24, बाहर निकाल लीजिए रूट से, इसे ले सकते हैं हम 4√6, तो के बराबर प्लस माइनस 4 को निकालना बाहर 2√6, ये तुम्हारा के की वैल्यू जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, ए बी सी की वैल्यू निकालेगा, रूट इक्वल बोले तो ये फॉर्मूला लगाना बहुत इजी हो जाएगा इससे, b² बराबर 4ac। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा पार्ट देखिए इसका, इसका है के एक्स ब्रैकेट में x - 2 + 6, ये मोस्ट है। बच्चे क्या करते हैं ABC डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं, पहले इसमें अंदर गुणा होगी मल्टीप्लाई, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 भी होगा। तो देखिए a बराबर k, b बराबर माइनस के 2k और तुम्हारा c बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 6। फिर वही फॉर्मूला डाल देते हैं, लैंग्वेज लिखिएगा अपना, b² बराबर 4ac, b की वैल्यू -2, k का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 है, तो 4k² बराबर तो तुम्हारा हुआ 4 इंटू k इंटू 6, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए 6k। अच्छा देखिए इधर ले आएंगे k² माइनस 6 के बराबर 0, बहुत से क्या करते हैं k से k कैंसिल हो जाए, k की वैल्यू नहीं, गलत बात है ये, देख तो देखिए k कॉमन ले लेंगे, k माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए k की वैल्यू नॉट इक्वल तो 0 होगी, क्योंकि k की वैल्यू 0 रख देंगे तो रूट निकलेंगे नहीं इसमें, तो k नॉट इक्वल 0 है इसलिए, तो k - 6 बराबर तुम्हारा 0 हो जाएगा, k बराबर तुम्हारा 6 आ जाएगा।
ये तुम्हारा रूट होंगे, ठीक है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बगियायाम की उसे बनाना संभव है या नहीं है। तो देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है उसका क्षेत्रफल दे रखा तुम्हारा कितना 800, मतलब कि तो लंबाई दे रखी चौड़ाई से दोगुनी। माना बगिया की चौड़ाई मान ली हमने x मीटर, तब लंबाई कितनी है तुम्हारी 2x मीटर, क्योंकि इसने की है जो इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 टाइम्स है, चौड़ाई की दोगुनी है। तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तुम्हारा L इंटू बी, और क्षेत्रफल तुम्हें गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें 800। तो L की वैल्यू रख दीजिए, x मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना 800। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर बराबर 800, 400 बढ़ जाएगा 2 से, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर प्लस माइनस 20 हो जाएगा निकल के, ठीक है। ये तुम्हारे निकाल लेंगे इस बारे में। तो ध्यान देना समझ क्या कह रहा है इसमें, इसने बोला है कि एक बगिया है उसकी जो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई मान ली x, लंबाई है तुम्हारी 2x, और इसका एरिया दे रखा है तुम्हारा कितना 800। तो एरिया होता है L इंटू बी, एल की वैल्यू x है इंटू बी की वैल्यू 2x बराबर 800, 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से कट जाए तुम्हारा 400 बार, x की वैल्यू तुम्हारे प्लस माइनस के 20, तो यही इसकी हो जाएंगी साइड। तो देखिए क्या होगा, x बराबर 20 ले लेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो लंबाई तो तुम्हारी कितनी जाएगी निकल के बगिया की 2 मल्टीप्लाई 20, 40 मीटर, और चौड़ाई तुमने कितनी मांगी थी ऊपर x मांगी थी, ये तुम्हारी कितनी आई है 20, यही हो जाएंगी इसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। हमने क्या किया है देखो, प्लस वाली वैल्यू ले ली है, नेगेटिव को छोड़ देंगे, और प्लस वाली वैल्यू रखेंगे x बराबर 20, x बराबर 20 इन दोनों में रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दो मित्रों की आयु का योग दे रखा 20 वर्ष। दो मित्र है, माना पहले मित्र की आयु मान ली हमने x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की आयु कितनी है तुम्हारी बताइए, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी, क्योंकि दोनों सम दे रखा ना। अब देखिए 4 वर्ष पहले की बात की थी, 4 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु गुणनफल दे रखा 48। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी जाएगी तुम्हारी, पहले मित्र की आयु कितनी जाएगी x माइनस के 4 वर्ष। अगर पहले की बात घटाएंगे और बाद की बात बोले तो जोड़ेंगे, बिफोर घटाना है, आफ्टर ऐड करना, ध्यान रखिए। तो दूसरे मित्र की कितनी जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर जाएगी तुम्हारी कितनी 20 माइनस एक्स तो है, इसमें 4 घटा देंगे तो ये तुम्हारी 16 माइनस के x वर्ष। अब गिवन क्या दे रखा है, दोनों की एज का दे रखा गुणनफल x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर कितना 48। कर लीजिए सॉल्व, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस के 4x, 48, 16 और 4 20, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। इधर ले जाएंगे सबको, ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा देखिए, और ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा देखिए 64 और 48 तुम्हारा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112 बराबर 0। देखिए इन सबको एक तरफ ले जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखिए डी की वैल्यू निकालेंगे पहले, अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो कंडीशन देखिए पहले ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ए बी सी की निकाल लीजिए, ए बराबर 1, बी बराबर -20 और सी बराबर 112।
तो बी की वैल्यू रख दीजिए -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, 400 माइनस 448। तो देखिए नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू 0 छोटी है, तो कोई हल नहीं होगा, यह संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव में आई है, तो समीकरण को कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गया? पहले मित्र की आयु मान ली x, दूसरे की 20 माइनस एक्स। क्यों? दोनों का सम दे रखा, देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड का दे रखा, सम कितना 20। तो पहले की हमने x मान ली, दूसरी निकालनी है, तो 20 माइनस के तुम्हारा x हो जाएगा, ऐसे लिख दिया। 4 वर्ष पहले, अब पहले मित्र की आयु तुम्हारी x माइनस 4, दूसरे की 20 माइनस एक्स, तो ही माइनस 4 घटा देंगे, घटाएंगे 20 में से 4, 16 माइनस एक्स। अब दोनों का दे रखा प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, सॉल्व कर लेंगे। ये तुम्हारी डी की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, नेगेटिव में आई तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये बोला है इसने, एक पार्क है, उसका परिमाप दे रखा पैरामीटर कितना 80, और एरिया दे रखा है तुम्हारा 400। तो क्या पार्क बनाना संभव है? नहीं है। अगर है तो लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। माना पार्क की लंबाई, मान ली पार्क की लंबाई x मीटर है, ठीक है ना। तो परिमाप क्या होता तुम्हारा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी मानी है x, प्लस चौड़ाई पता नहीं है अभी, इसे b मान लेते हैं, ठीक है, ये रहती है। और ये दे रखा तुम्हारा कितना 80, 2 से 40 बार, तो x प्लस बी बराबर तुम्हारा 40। तो b की वैल्यू तुम्हारी 40 माइनस के x, ये हो जाएगी तुम्हारी चौड़ाई, ब्रेथ। और लंबाई तुम्हारे x मान ली है। अब गिवन दे रखा एरिया, एरिया होता है l इंटू बी। अब l कितनी है तुम्हारी x, b कितनी है तुम्हारी 40 माइनस एक्स, बराबर कितना दे रखा है ये दे रखा है 400। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। दोनों को इधर ले जाइए, ये प्लस हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। तो देखिए ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1, बी की वैल्यू -40 और सी की वैल्यू तुम्हारी 400। फैक्टर कर सकती हैं, गुणा करने में 400 और वैसे वो तुम्हारे 40 20 20 हो जाएंगे, लेकिन हम फॉर्मूला द्वारा निकालेंगे इसे, क्योंकि हमें डी निकालना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, क्योंकि इससे पता चलेगा हमारा इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। कहीं गलती हुई है? सी की वैल्यू अच्छा 40 है, 40 का स्क्वायर तो 16 से होगा, कहीं गलती हो रही है क्या? गलती तो नहीं मुझे, ठीक है सॉल्व दो, ठीक है। और 1600, तो डी की वैल्यू तुम्हारी 0 आई है, सब देखिए समीकरण के रूट इक्वल है, इसलिए समान है। तो देखिए इसकी लेंथ वो निकालेंगे, x बराबर -b/2a, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो निकाल लीजिए -b की वैल्यू तुम्हारी कितनी माइनस के 40, ये प्लस 40 हो जाएगा तुम्हारा अपॉन 2 इंटू ए 1, 2 से 20 बार, तुम्हारा x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 20। तो x तुमने क्या माना था, लंबाई, लेंथ हो गई, और ब्रेथ तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ये होगी तुम्हारी, ठीक है ना। तो ब्रेथ तो निकलेगी नहीं, तो पार्क तुम्हारा कैसा है, स्क्वायर होगा। तो ब्रेथ निकालेंगे ना, देखिए निकल जाएगी 40 माइनस के 20 और b बराबर तुम्हारा 20, दोनों 20 20 आ रही है, इसका मतलब पार्क कैसा था, स्क्वायर रूप में था, ठीक है ना। तो देखिए एक पार्क था तुम्हारा, दोनों देखिए इसका दे रखा परिमाप, परिमाप दे रखा 80, तो परिमाप होता क्या है l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये हमने x मानी, 2 ब्रैकेट में x प्लस बी, बी तुम्हारी क्या ब्रेथ, 2 से कट जाएगा तुम्हारा 40 बार, तो बी की वैल्यू निकालेंगे 40 माइनस के x, ठीक है। एरिया दे रखा तुम्हारा कितना 400, एरिया होता है l इंटू बी, एल रख देंगे और बी रख देंगे,
इक्वेशन बता देंगे, तुम्हारे ए बी सी के मान निकाल के डी की वैल्यू निकालेंगे, और डी की वैल्यू तुम्हारी 0 आई है तो एक्स बराबर हो जाता है तुम्हारा माइनस बी अपॉन टू ए, कॉमन माइनस बी अपॉन टू होता है, ठीक है ना। तो एक्स माना है तुम्हारा 20, ये एक्स तुमने क्या मानी थी लेंथ, अब तुम्हारे देखो एक्स की वैल्यू रख देंगे कहाँ, यहाँ, तो बी निकलेगा तुम्हारा कितना 20, तो दोनों की लेंथ इसका मतलब सेम है, तो पार्ट तुम्हारा कैसा था स्क्वायर शेप में, वर्गाकार शेप में था, ठीक है। ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।